सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना। सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर आए, वहाँ बात कर लेंगे। नहीं ऑफिस में बात करेंगे। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान में कर सकता हूँ, इस मकान में कर सकता हूँ। तो भाई साहब, ये है कहानी एक थप्पड़ की जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। और बात हो रही है नरेश मीणा थप्पड़ कांड की। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। आपने एसपी खुद एसपी आता, एडीसी एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। राजस्थान के टोंक जिले में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का थप्पड़ ऐसा गूंजा कि पूरे प्रदेश की राजनीति सिहर उठी। हालात ऐसे बने कि हजारों समर्थकों की भीड़ से पुलिस को नरेश मीणा को उठाने के लिए खासा माइंड गेम खेलना पड़ा। और ये माइंड गेम खेला अजमेर रेंज के डीआईजी आईपीएस ओम प्रकाश ने। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पुलिस ने इस मुश्किल मिशन को अंजाम दिया और कैसे ओम प्रकाश ने अपनी सूझबूझ से इस सियासी थप्पड़ कांड में खेला पलट दिया। हजारों सपोर्टर्स से घिरे एक तगड़े नेता को दबोचने की चुनौती पुलिस के सामने थी। ये कोई आम दिन नहीं था, क्योंकि बात सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि इज्जत की भी थी। ओम प्रकाश कहते हैं, सवाल सिर्फ नरेश मीणा को पकड़ने का नहीं था, सवाल था चुनाव की शांति भी बनाए रखने का। एक तरफ हमारा मकसद था चुनाव को बिना किसी रुकावट के रोकना, तो दूसरी तरफ से हमें उस शख्स को भी उठाना था जिसके समर्थक उग्र हो चुके थे। बेसिकली जो कल का जो इंसिडेंट था, उसमें प्रथम इंसिडेंट तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। उसमें उसको राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, मारपीट करने के और मतदान को प्रभावित करने के जनप्रतिनिधि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात जब रात्रि को इसको मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था और मतपेटियों को लगभग 9:30 बजे रवाना कर दिया गया था, उसके पश्चात जब वहां से इसको इस उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पे गाड़ी में गिरफ्तार करके जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी लेके आ रहे थे, उसी दरमियान इसके साथ के जो असामाजिक तत्व थे प्लस उसके साथ बैका के कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने आकर के अचानक पथराव किया, आगजनी करी और पथराव और आगजनी करने के बाद सरकारी वाहनों में आग लगा दी। उससे कई लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इसमें। और देर रात्रि को 12 बजे के आसपास करीब 28 टीमें गठित करके और इस घटना में जो भी संलिप्त लोग थे करीब 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उस समय घटना के समय ये अपराधी जो था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ करके या अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में से किसी को साथ लेकर के भाग गया। भाई साहब, गांव का रास्ता भी ऐसा कि एक तरफ गहरा तालाब और दूसरी तरफ हजारों लोगों की भीड़। पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस का प्लान ऐसा कि ना उधर तालाब में गिरने का डर, ना भीड़ की धमकी। डीआईजी ओम प्रकाश बताते, जब हम रात में गांव पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई और हमारे ऊपर पत्थर बरसाने लगे। लेकिन क्या पुलिस रुकी? बिल्कुल नहीं। बाद में आज सुबह इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन जो 3-4 प्रकरण हुए बाद में 1-2 जगह छुट रास्ता आवागमन ने बाधा उत्पन्न करी, तो कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल फिलहाल पूर्णतः शांति है और उक्त अपराधी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमे कोटा, बारां या जयपुर में जितने भी 1-2 दर्जन से अधिक मुकदमे, कई में गिरफ्तारी पेंडिंग है, कई पेंडिंग ट्रायल है, कई पेंडिंग के ऐसे कुछ एक में स्टैंडिंग वारंट जारी हो रखा है। उन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करके और इसको सजा दिलवाया। आज भी कुछ जगह रास्ता रोका है और पुलिस का पथराव जो है पुलिस ने आपसे केस भी छोड़े हैं, उन मामलों में भी क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? फुटफुट कोई एक आधी घटना हुई है, पथराव तो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह रास्ता आवागमन ने बाधा उत्पन्न करी, उसको लेके एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है और उसमें भी आइडेंटिफाई करके जो भी इन धाराओं में जो व्यक्ति बनते हैं गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस शांति बहाली जो है पहली प्राथमिकता ले रही है?
मैं अपील ये करना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रकरण था जिसको लेकर के किसी अपराधी के साथ लगने से हमारे जो कितना यूथ जो है उनका फ्यूचर खराब होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने घर में पनाह देने से या उनके सहयोग में आने से कितने यूथ, कितनी पीढ़ियां हमारे घर में मतलब इस आपराधिक तत्वों के साथ में कितनी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ हुई, कितनी निजी वाहनों में अगजनी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार ये कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम उसके सहयोग में आते हैं, बजाय उनको कानून हाथ में लेने की बजाय कानून का सहयोग करना चाहिए, जिसमें जो अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, न कि कोई उसमें और दूसरा रूप नजर नहीं आना चाहिए। वो अपराधी है तो अपराधी की ही तरह उसको देखना चाहिए और अपराधी का कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। शासन का सहयोग करना चाहिए, कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की अफवाह, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हो, उस पर ध्यान नहीं दे के जातिगत कटुता या नफरत का जो काम करने का जो है काम है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और कानून हाथ में लेकर किसी भी तरह का कोई अगर अवैधानिक कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। अब सुनिए वो फिल्मी अंदाज वाला मोमेंट जब पुलिस ने भीड़ और पथराव के बीच से निकालकर आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर ही लिया। यही नहीं, पूरे ऑपरेशन बिना कोई बड़ा नुकसान किए पूरा किया गया। ना किसी पुलिसकर्मी को चोट, ना कोई ग्रामीण घायल। इस पूरे कांड ने साबित किया कि सही रणनीति और संयम से कितनी भी बड़ी भीड़ के बीच से मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो बस यही खत्म नहीं होती ये कहानी। ये थप्पड़ सिर्फ मीणा के चेहरे पर नहीं पड़ा, बल्कि ये थप्पड़ राजस्थान की राजनीति के मुंह पर पड़ा है, जहां पर सीट पर सियासी दांवपेच और दबंगई का खेल चलता है। ये थप्पड़ है कानून के उन दुश्मनों के खिलाफ जो सोचते हैं कि भीड़ के बीच में छुपकर बच निकलेंगे, और ये थप्पड़ है उन नेताओं के लिए जो अपने समर्थकों की आड़ में गुंडागर्दी फैलाने का प्लान बनाते हैं। अगली बार जब कानून को चुनौती देने का प्लान हो तो ये थप्पड़ याद रखना, क्योंकि कानून की ताकत हर भीड़ से बड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।